बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ आने वाला एक और फैसला ऑलमोस्ट रद्दी की टोकरी में जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने का फैसला आज मुअत्तल हो गया। और वो जो कहते हैं ना कि खान का डर है लेकिन खान तो होगा, इसी तरह बल्ले का डर है लेकिन बल्ला तो होगा। आज ये बात खुद पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने की। उन्होंने कहा कि अब बल्ला देना होगा, बल्ला तो होगा क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, अब आप बल्ला नहीं ले सकते, इसलिए आपको बल्ले का निशान पीटीआई को देना होगा। मज़ीद समाअत जो है वो 8 जनवरी तक मुलतवी हुई है, लेकिन इस फैसले की मुअत्तली के साथ ही पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल हो गया। दैट मीन्स कि पीटीआई बाकी सियासी जमातों की तरह अब इलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ सकती है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मैं काउंट करूँ कि ये कितनवां फैसला है जो पीटीआई के अगेंस्ट आया लेकिन रद्दी की टोकरी में जा रहा है। और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेशावर हाई कोर्ट में ये बता रहे थे कि कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़े है। इतने इन्हमाक के साथ या इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बयान दिया कि कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है, जबकि एक पूरी बड़ी सियासी जमात को, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन से आउट कर रहा है, जिसका काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। वो एक बड़ी जमात को इलेक्शन से आउट करके समझ रहा है कि वो मुतनाज़े नहीं है या वो साफ शफाफ इलेक्शन करा लेगा। ये थी टोटल वैल्यू इस फैसले की, जो इतनी देर तक रोक रोक के रखा, छुट्टियों में तहरीरी फैसला नहीं दिया कि कहीं पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए, और सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर यह फैसला फारिग हो गया। इस फैसले को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। अबूरी रिलीफ पीटीआई के लिए है, पीटीआई के कारकुनान के लिए है, लेकिन यह फैसला सस्टेन कर ही नहीं सकता। उस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि सिर्फ 4 घंटे की पहली समाअत में यह फैसला फारिग हो गया, मुअत्तल हो गया। अगर आप इस फैसले से खुश हैं, मुतमईन हैं, तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा के अपनी खुशी का इजहार आप कर सकते हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, करें सब्सक्राइब, अभी बेल का बटन भी दबाना है आपने। तो इसी फैसले के साथ ना सिर्फ बल्ले का निशान बहाल हुआ, पीटीआई के लोगों का एतमाद बहाल हुआ, बल्कि वो जो 70 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें छीनने की एक मनसूबाबंदी थी या एक प्लान था कि उसमें पीटीआई को ना आगे आने दिया जाए, वो प्लान भी फारिग हो गया। तो अब इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए कि उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं या सीरीज़ ऑफ डिसीजंस हैं जो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो एक जमात को टारगेट किए जाने से आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी या इलेक्शन की साख को बहाल नहीं कर सकते। आज पीटीआई के वकला ने बाहर निकल के एक तरह से विक्ट्री या अपनी जीत का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि ये बल्ले का निशान बहाल होना सिर्फ पीटीआई की जीत नहीं है, बल्कि पीटीआई के उन तमाम कारकुनान की जीत है जो इस फैसले से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि उनका मुस्तकबिल आगे क्या होगा। प्लानिंग तो बहुत सारी चल रही थी, दूसरी जमातों के साथ इल्हाक वाली भी, आज़ाद उम्मीदवारों को निशान अलॉट करने की तशहीर के हवाले से भी, वो भी सोशल मीडिया की टीम पीटीआई की कर लेती, बहुत हद तक उन्होंने तैयारी कर रखी है। बट ये फंडामेंटल राइट उनसे कोई क्यों छीने? ये बल्ले का निशान एक पार्टी की जान होता है। तो पार्टी जब आ गई है, इलेक्शन मोड में आ गई है, 2022 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, आपको ख्याल नहीं आया। अब आके आप बिल्कुल जब आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया और आप बल्ले का निशान छीन रहे हैं, तो आज खुद पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह तो नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को आप इलेक्शन से पूरे प्रोसेस से ही बाहर कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने फैसला मुअत्तल कर दिया और कहा कि अब जो 2 रुकनी डिविजनल बेंच है वो छुट्टियों के बाद सुनेगा। अगर वो आज इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल ना करते और समाअत ले जाते छुट्टियों के बाद तक, तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका होना था, क्योंकि फिर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मामला पेशावर हाई कोर्ट पेंडिंग होता। लेकिन उन्होंने छुट्टियों में जाने से पहले ये डिसीजन देके इलेक्शन कमीशन का फैसला फारिग करके पीटीआई के हक में इतना बड़ा फैसला सुना दिया। इससे अब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हलचल रहेगी और जो बाकी सारी सियासी जमातें हैं वो भी शोर मचाएंगी कि देखें एक पार्टी के साथ कितनी फेवर हो रही है। ये नहीं पता कि एक पार्टी के खिलाफ कितने फैसले आए हैं, लेकिन अगर मेरिट के ऊपर ये फैसला आ गया तो ये सियासी जमातों से हजम नहीं होना। अगर एक मुअज़्ज़ज़ जज ने खाली ये रिमार्क्स दे दिए कि इमरान खान मासूम है, वो नहीं हजम हुआ, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। हालांकि ये कानून की एक टर्म है, प्रूवन इनोसेंट या प्रूवन गिल्टी। हर वो शख्स जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए, ही इज़ इनोसेंट। ये कानून की टर्म में लिखा है, जिसका मतलब है कि वो मासूम है, बेगुनाह है। तो अगर एक जज साहब ने खाली इतना रिमार्क्स दे दिया तो उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च कर दी।
अब आप देखिएगा टीवी टॉक शोज़ में हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और पेशावर हाई कोर्ट को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, और जहां से अच्छा फैसला आ जाए पीटीआई के हक में, इनकी एक ही राग अलापते हैं कि उधर सहूलतकार बैठे हैं, इधर सहूलतकार बैठे हैं, वहां से ख़त्म हो गए लेकिन यहाँ पे बैठे हैं। तो ये जो 25 करोड़ आवाम सहूलतकारी कर रही है, चलो 25 करोड़ मैं पूरे नहीं कहता क्योंकि कुछ आपके साथ भी हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सबके सभी शुमार कर दूँ, लेकिन करोड़ों लोग जो इस वक्त सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान की या पीटीआई की, उनके वोटर सपोर्टर हो के, क्या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्योंकि अल्टीमेट फैसला या अल्टीमेट डिसीजन तो आवाम का होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कहते हैं कि आवाम को एक साइड पे रखें और बस अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें। जो अपनी मर्ज़ी का है वो बेहतरीन है और जो अपनी मर्ज़ी का नहीं है वो सहूलतकारी के ज़मरे में आ जाता है। तो बहरहाल ये इस वक्त सारा कुछ चल रहा है। वकीलों ने आके ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक तरह से आगे की हिकमत अमली का ऐलान कर दिया कि अब हम इलेक्शन प्रोसेस में उसी तरह आगे बढ़ने वाले हैं जैसे बाकी सारी जमातें बढ़ रही हैं। लेकिन इस फैसले के साथ एक मुश्किल और आ सकती है पीटीआई के लिए, वो ये कि अब पीटीआई के ऊपर सख्ती पहले से ज़्यादा देखने में आ सकती है, क्योंकि जिस हद तक कंट्रोल किया जा सकता था, करने की कोशिश हो रही थी कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर, वो नहीं हुई। पीटीआई लीडिंग पार्टी बन गई, टॉप कर लिया पीटीआई ने चार्ट, सबसे ज़्यादा कागजात जमा करा के। तो वो प्लान नाकाम हुआ। तो दूसरा प्लान ये था कि ये 70 नशिस्तें जो है ये इनसे महरूम किया जाए, अब वो प्लान भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि अब सख्ती पहले से बढ़ सकती है, इसलिए पीटीआई के लोगों को ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर आज के दिन की, वो मैं उसकी तफसील जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा, बट इमरान खान भी इलेक्शन लड़ने के लिए आज वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटा दिया। 2 रोज़ पहले जो दरख्वास्त उन्होंने दी थी इलेक्शन लड़ने के लिए और उसके ऊपर एतराज़ लग गया था, आज वो एतराज़ दूर करके वापस सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया गया है या एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी गई है ताकि तोशाखाना केस का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल हो सके और उस मुअत्तली की सूरत में इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से अपने हक़ में लेने में कामयाब हो जाते हैं, बट स्टिल उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है और वो प्रॉब्लम आज भी कहीं कहीं नज़र आ रही है। बहुत वाज़े और खुल के नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये 6-7 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में तफसील से उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात अभी भी उसी तरह से जारी हैं। एक तरफ उनके हक़ में डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी चीज़ें उसी तरह से मैनेज की जा रही हैं या कोशिश की जा रही है कि उनको टफ़ टाइम दिया जा सके। बहरहाल आज की ये लीगल विक्ट्री जो है ये पीटीआई के नाम, पीटीआई के कारकुनान के नाम और जो उनकी लीगल टीम जिस तरह से एफ़र्ट करती दिखाई दे रही है रेस्क्यू 1122 बन के, तो उन लोगों के लिए भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में तफसील शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।